कहते हैं, जिसमें जो है सखा उनसे रूस गए हैं। किनसे? भगवान से। ठाकुर जी से, कन्हैया जी से रूस गए हैं, तो सबने भगवान को जात बार कर दिया है ना, कि यार ये जो है ना रोमांटिक आ रहा है, पहले तो ये हार गया खेल में और फिर भी ये दब नहीं दे रहा है हमारा, तो ये कोई राजा का बेटा थोड़ी है, इसको जातवार करो, इसके साथ कोई मत खेलो। तो अब ठाकुर जी जो है इतने मायूस हो गए हैं कि अब कोई उनसे खेल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। अरे जो सुख उनको वैकुंठ में नहीं है, गोलोक में नहीं है, उस सुख को लेने भगवान जो है वृंदावन आते हैं, ब्रजरथ की शरण में आते हैं। तो एक भजन है तो सूरदास जी का महाराज का, उससे हम शुरुआत करते हैं। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दाम, हरिहारे जीते श्री दाम, बरबस कत करत रसैया, बरबस कत करत रसैया, खेलन में को गुसैया। सखा कह रहे हैं कि देख श्रीदामा जीता है, श्रीदामा भगवान का भक्त है और तुम हारे हो, तो खेल में कोई हार जीत में कोई ऐसा थोड़ी है तू राजा और हम कोई सेवक है तेरे, है ना। खेल में तो तेरे को बराबर के नियम निभाने पड़ेंगे। जाति पात हम ते बड़ नाही, जाति पात हमसे बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारे छैया, नाही बसत तुम्हारी। अरे हमारी कोई जाति पाति में तू हमसे कोई ऊंचा थोड़ी है, तू भी ग्वाल है और हम भी ग्वाल हैं, तू भी गैया चला रहा हम भी गैया चला रहे हैं, हाँ, और तेरी कोई धौन में थोड़ी बस रहे हैं हम। अरे रूठी करे तासो को खेल, रूठी करे तासो को खेल, दूरी करो हरि अपनी गैया, दूरी करो हरि अपनी गैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। भगवान से प्रेम करने के 4 रस हैं मुख्य। सबसे नीचा रस है दास्य भाव, है ना, उसमें हम भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और भगवान जैसा वो चाहें, जैसा वो नचाना चाहें, हम जैसा चाहें वैसा नहीं। स्वामी भाव में क्या होता है, स्वामी की इच्छा के अनुसार हम सेवा करते हैं, है ना, ये शांत दास्य भाव है। इसके आचार्य कौन है? आचार्य भक्ति, दास्य भक्ति के हनुमान जी महाराज, वो सर्वश्रेष्ठ माने, है ना, जिनके भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। प्रति उपकार करो का सन्मुख हो ही न सकत मुख मोर। भगवान अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बोलो किनके सामने? क्या मुंह लेके जाऊं तेरे सामने यार, तेरे को ब्याह भी नहीं करना जो कम से कम तू एप्लीकेशन लेके आया। हमारे तो सारे काम तैने बनाए और हमने जो है आज तक तेरे लिए कुछ नहीं किया, तो हम तेरे क्या, जैसे हम किसी से मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे और उसने हमसे अब तक कुछ नहीं मांगा, तो हम जब अगली बार 11वीं 12वीं बार जाएंगे तो बोलो हमारा कैसा रहेगा मन? भगवान वो भाव है भगवान का, सन्मुख हो ही न सकत मन गोरा। ओहो, मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता, ये दास्य भाव है। लेकिन दास्य भाव में थोड़ा संकोच रहता है स्वामी के प्रति, है ना, खुला नहीं होता। लेकिन दास्य भाव से ऊपर होता है कौन सा? सख्य भाव। सख्य भाव में क्या होता है? संकोच नहीं होता है, वहाँ पे धौस दुबारी भी चलती है। सखा भाव है ना, मित्र भाव है, वहाँ पे ये नहीं होता है यार भगवान है ऊपर बैठा, अरे ऊपर खा बैठा नीचे बैठ, हम बैठेंगे ऊपर, वहाँ ऐसा भी होता है। सख्य भाव में, सखा में तो कुछ भी होता है, अभी प्रेम भाव है ना, तो ये सखा भाव का है। हालांकि 2 रस और है ऊपर, उनकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सखा भाव का भजन है, जो वो कह रहे हैं भैया इसको जातवार कर दो और तू हटा ले अपनी गैयाओं को, हटा ले। सखा मिलन सब निर्णय कीन्हो, सखा मिलन सब निर्णय कीन्हो, जात बाहर कर दीने का नहीं
कर दीने कन्हैया। सूरदास प्रभु खेलो चाहत, सूरदास प्रभु खेलो अब भगवान तो खेलना चाहते हैं भैया सखाओं के साथ। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी भारी करी पट्टा, ना तो कोई बोल रहा है ना कोई खेल रहा है हमारे साथ। अब भगवान पहले तो ऐंठ गए है ना, अब भगवान जो है अपनी ऐंठ बोल के सूरदास प्रभु खेलो चाहत, सूरदास प्रभु खेलो चाहत। बेबस प्रेम पड़ो हरि पैया, बेबस प्रेम पड़ो हरि पैया। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। सखाओं के भगवान थोड़ी सहला रहे हैं, पैर पड़ेगा कि भैया देखो मेरे को भगवान है ना। हाँ, भक्त ऐसी धमकी दे देता है कभी कभी। एक उदयनाचार्य जी महाराज हुए, उदयनाचार्य जी महाराज क्या हुआ, बौद्धों का काल था उसमें, बौद्ध बहुत ऊंचे थे, नास्तिक धर्म है ये, तो बौद्धों का खंडन किया उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से। उदयनाचार्य जी भगवान की भक्ति को प्रतिष्ठापित कर दिया, तो उन्होंने वेद को प्रतिष्ठापित कर दिया। तो बौद्धों ने उनसे कहा कि ये जो ऊंची पहाड़ी है, तुम्हारे भगवान यदि सर्व समर्थ है और तन तन में है और वेद यदि प्रमाण है, तो तुम ऊपर से छलांग लगा जाओ और तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तो हम तुम्हारे सब गुलाम हो जाएंगे। तो उदयनाचार्य जी ने कहा हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए, सारे नीचे लोग, उनका यदि वेद प्रमाण है ऐसा वाक्य बोल के कूद गए तो उनकी उंगली चली गई। और तो कुछ नहीं, उंगली चली गई, वो गुस्सा हो गया और पहुंच गए भगवान के मंदिर में कि तुम्हारे चक्कर में तो हम ऊपर से कूद गए। तुम यदि हमारी ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसा है, अब तुमको जो हमने सारी जगह पुजवाया है पूरे संसार, तुमको कौन जानता है, नहीं तो है ना। तुम बैठे हो मंदिर में, हमने सब जगह भक्तों ने तो पुजवाया तुमको, तो हम तुम ऐसे उनसे लड़ने लग गए, तो हमारी उंगली क्या छिली बताओ। भगवान ने कहा देखो भाई, तुमने वेद तो प्रमाण ही है, वेद तो मेरा रूप है, तुमने यदि शब्द लगा दिया तो तुम्हारे मन में बुरी संस्कार, इसलिए जो है तुम्हारी थोड़ी सी उंगली है ना, वेद तो प्रमाण ही है भाई। तो जब सखा प्रेम में जो है उनके चरण पड़े, तो सखाओं ने कहा कि देखो ये बहुत बदमाश है, कहीं बहुत चतुर है, ये आगे फिर बदमाशी करेगा, तो इसको ढंग से जो है पहले ऐसे वो करवा लो कि आगे ये आज पकड़ में आया है बड़ी मुश्किल से, आगे भी बदमाशी करेगा, ये बदमाश है, शुरू से नटखट है, तो आगे भी इससे लिखवा लो कि बाकायदा ये आगे कोई बदमाशी नहीं करे। मानो हारी सूर के प्रभु तब, मानो हारी सूर के प्रभु तब, बहुर न करी हो नंद दोहैया, बहुर न करी हो नंद दोहैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। हमें नंद बाबा की उन्होंने सौ खाई है और उठा बैठक दी है, तब जाके उन्होंने जो है अपनी जात पात में शामिल किया है। ऐसे जो है ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, इस प्रेम के निश्चल प्रेम को ठाकुर जी पान करने के लिए और जो है आते रहते हैं, है ना। भगवान प्रेम की पुकार सुनते हैं तो उनकी गोपियाँ जो हैं वो विभूति योग का बड़ा ऊंचा प्रमाण है, वो श्रृंगार करती हैं तो भगवान के लिए, वो माखन निकालती हैं तो भगवान के लिए, वो और घर के सारे काम करती हैं तो भगवान के लिए, वो कोई माला नहीं करती, वो कोई रामायण नहीं पढ़ती, वो कोई गीता नहीं पढ़ती, लेकिन उनका तन मन धन सब जो है वो भगवान के लिए। जैसे रहीम जी एक पद में कहते हैं ना, एक पद में सुना देता हूँ, गोपियों की कैसी स्थिति है, उनका दुख, उनसे कोई कह दे कि तुम्हारे जीवन में जो ये दुख आया है इससे भगवान बहुत राजी है, तो वो कहते हैं ऐसे हजारों दुख हमारे पास आ जाएं तो हम और राजी हो जाएं। यानी उनका जो जीवन का केंद्र है वो ठाकुर जी का सुख है। यदि उनके श्रृंगार करने से ठाकुर जी राजी है तो वो श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी कैसे राजी हों उस सेवा में वो राजी है। जेहि रहीम तन मन दियो, यो हिये बिच भौन। रहीम जी कह रहे हैं कि जिन्होंने तन मन दिया ये सब,
और हृदय जब गुफ अंधेरा है वहाँ के अंदर भी उन्होंने भाव प्रकट कर दिए, प्रकाश कर दिया। ऐसे भगवान हमारे जेहि रहीम तन मन दियो हियो हिये बिच भौन तासो दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। भक्त जो है, क्योंकि भक्त को पता है कि मेरे मन की बात मुझे कब क्या चाहिए ये भगवान जानते हैं, इसलिए वो बिल्कुल निष्काम हो जाता है। ये घटना मुझे याद आ गई। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सेठ जी के यहाँ कोई सुबह सत्संग होता था, टाइम का शायद 5 बजे, तो उसमें स्वामी जी महाराज पहुँचे नहीं। ऐसा कभी होता नहीं था कि स्वामी जी महाराज टाइम पे पहुँचे ना। कारण क्या था उसमें, मैंने अभी सुनी है कुछ दिन पहले ये घटना, कि पानी को स्वामी जी महाराज छान के जो है पीते थे। उसके बाद वो फ्रेश होने जाते, फिर नहाते और फिर सेठ जी के वहाँ सत्संग में जाते थे, उनका नियम था। तो वो जो छानने का जो कपड़ा था वो जर्जर हो गया और उस दिन वो फट गया। फटने का मतलब इसलिए, फट तो पहले ही गया, फटने के बाद उन्होंने दुल्लर कर दिया, फिर फट गया होगा, फिर चौल्लर कर दिया, है ना। उसके बाद भी वो, तो उस दिन स्वामी जी महाराज पानी जो है ग्रहण नहीं कर पाए, और पानी ग्रहण नहीं कर पाए तो सोच नहीं जा पाए, और सोच नहीं जा पाए तो भी नहीं पाए। और स्वामी जी महाराज का ये जीवन का नियम था, ये प्रकाश में नहीं है, लेकिन जो साथ के संत बताते कि उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग तो कहते हैं वो संत पैसे के हाथ नहीं लगाते और वो ऐसा नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज ने पैसा कभी रखा ही नहीं, कभी मतलब कोई डिमांड उनकी थी नहीं। कपड़ा भी जो बहुत आवश्यक चीज़ है जीवन की, वो भी उन्होंने किसी से। तो जब सेठ जी ने देखा कि स्वामी जी महाराज नहीं आए, तो जब वो मिले थोड़ी देर बाद, सत्संग के बाद कहीं मिले होंगे या गए होंगे, सेठ जी मुझे पूरी घटना ढंग से याद नहीं है, तो उन्होंने कहा आप पधारे नहीं, क्या बात हो गई। तो उनका आज हम आए। तो सेठ जी समझ गए कि नहाए नहीं, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारी तरह की नहाए नहीं, आज 9 बजे नहाएंगे 10 बजे नहाए नहीं, इसका मतलब कोई पीछे का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तब वो बात प्रकट हुई। सेठ जी ने जब घुसे अंदर, पता किया, है ना, पता किया, तब सेठ जी को पता चला कि स्वामी जी का कपड़ा फट गया, उसके कारण आप सत्संग में, तब उनको कपड़ा दिया। तो वही कह रहे हैं कि तासों दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। भक्त नहीं कहता है दुख मोर नहीं उनते कहियो, सुन के बहबी दुख पावेंगे। कैसा भाव है भक्त का, दुख मोर नहीं उनते कहियो, सुन के बहबी दुख पावेंगे। हम भोगत हैं अपने कृत को, कब लौटूं प्रभु तरसावेंगे। अरे हम तो जो दुख भोग रहे हैं वो हमारे ही कर्म है। अरे हम दुख भोगते रहें, देखे तो सही ये प्रभु हमें कब तक, क्योंकि वो तो करुणा निधान है, वो लगा ही लेंगे हमें अपने गले से, उनसे कहने की जरूरत नहीं है। एक धौस दया करके ठरी हैं, पद प्रेम ही दे अपनावेंगे। हम गावेंगे वह आवेंगे, दुख द्वंद हजार मिटावेंगे। ऐसे भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे भक्त हमेशा भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं। कुछ भी उनके सामने आ जाए उनको वो भगवत स्वरूप ही लगता है। एक बहुत अच्छे संत हुए हिमालय की तरफ तपस्या करते थे, उन्होंने खुद ने लिखा, उनकी जीवनी गीता प्रेस से शायद प्रकाशित हुई है। वो कहते कि हम चले तो गए और बहुत अच्छे अच्छे संत थे माँ, लेकिन वहाँ पे जंगली जानवर इतने थे कि हमारी जो ध्यान और तपस्या थी वो सब जो है जैसलमेर में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे जो क्वार्टर हैं वो बने हुए हैं, तो वहाँ पे सांप वाप निकल जाते। तो एक बार क्या है, क्वार्टर में सांप घुस गया,
तो खूब उसको ढूंढने की कोशिश की, तो 2-3 घंटे घूमा, फिर लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है, अब रात हो गई है, अब सुबह देखेंगे, आप सो जाओ। मैंने कि तू आ नहीं, सफार कर रहा है तू, जैसा आप 2-3 घंटा देख लिया, अब कहीं नहीं है, अब सुबह देख लेंगे, अब सो जाओ। निकला है नहीं बाहर, नींद आ जाएगी मेरे को। तो वो कह रहे कि साहब इतने वहाँ पे वो थे कि हमें जो है ज्ञान तपस्या हमारी कुछ नहीं होती। तो एक बार हमने एक संत मिले, तो उनसे कहा कि महाराज हम तपस्या करने का हमारा मन भी है और हम खूब चाहते भी हैं, इधर आओ महाराज, आप इधर आ जाओ, आप ऊपर आता। वो कैलाश जी और वो नहीं आए, तो तो उन्होंने एक बात कही संत ने, देखो संत की बात कैसी होती है जो साधनों से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी मृत्यु किसी सिंह या रीछ के खाने से होगी तो तुम रोक नहीं सकते उसको, और यदि नहीं लिखी है तो तुम निर्भय होकर घूमो, तुम्हारा कुछ नहीं। सो जाओ, सांप है तो वो कह रहे हैं विश्वास है तो सो जाओ, नहीं विश्वास है तो मत सो। तो अपने ऊपर वो है, पुरानी घटना हो गई। मेरे जो है लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हुआ और मैंने यहाँ पे जो है पट्टा बांधा और सही हो गया। आपका राइट टूटा है तो आप भी लेफ्ट में बांधो, मेरी ये जिद है तो ये गलत है ना, है ना? मैं कहूँ नहीं मेरे को हुआ है फायदा, आप बांधो कि देखो लेफ्ट में, आप कह रहे मेरी राइट टूटी है भाई। तो हम लोग भक्ति में और अध्यात्म में यही करते हैं, मुझे फायदा हुआ तो ऐसा काम कर, अरे तो उसका सिस्टम अलग है। तो तो एक दिन क्या हुआ, उस बात के बाद उनको हिम्मत आ गई। तो वो कह रहे हैं एक दिन मैं जा रहा था, एक पहाड़ था ऊंचा, छोटी सी पगडंडी थी, एक ही पगडंडी थी वहां से वहां तक जाने की। और जब मैं अपनी मस्ती में जा रहा था, अचानक क्योंकि ऐसा बड़ा रीछ, इतना ऊंचा, शेर से भी ऊंचा ऐसा रीछ सामने से आया। अब मेरे अब नीचे भी इतनी ढलान और ऊपर, मतलब रीछ भी चाहे तो चढ़ सके, लेकिन वो इतनी ढलान थी कि ना तो रीछ लौट सकता है और ना मैं लौट सकता हूँ। तो यो कि मेरी घिग्गी बन गई। लेकिन मुझे अचानक फिर वो संत की बात याद आई कि यदि मेरी मृत्यु रीछ से लिखी होगी तो जो है होगी, और नहीं तो नहीं होगी। ऐसा कहते ही हो कि मेरे को विश्वास है कि रीछ भी ठिटका, मैं भी ठिटका। तो मैं जो है बैठ गया वहाँ पे, मैं नीचे बैठा, रीछ आया और एक छलांग मार के पार तो भगवान के इस विश्वास में, भगवान की इस विभूति का यदि हम स्मरण रखें तो भगवान कहते हैं कि भगवान के विभूति योग से फायदा क्या है। सो अवकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया एताम विभूति योगम च योमाम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं मेरे विभूति और योग को जो तत्व से जानता है। विभूति मतलब जहाँ भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विशेषता बहुत प्रकट है। जैसे मनुष्य सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं, यही तो कहा भगवान ने। ऐसा तो नहीं कहा कि महात्मा अंश है और दुष्ट अंश नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। ममे वांसो जीव लो, है ना। तो लेकिन अब हम सामान्य आदमियों को देखते हैं तो हमारी भगवान की बुद्धि हो जाती है क्या? नहीं होती। लेकिन हम किसी संत श्रेष्ठ को देखें, स्वामी जी के सत्संगी को देखें, मान लो हमें स्वामी जी सेठ जी महाराज के दर्शन करें तो हमें बिल्कुल ऐसा भाव आ जाता है कि ओहो कैसा उदात्त चरित्र है, कैसा भाव है, ओहो भगवान ऐसे ही होते होंगे। तो जहाँ जहाँ भगवान प्रकट हैं, आसानी से दिख रहे हैं हमारे जैसों को भी, उनको भगवान ने नाम दिया विभूति। जैसे भगवान ने कहा कि नदियों में मैं क्या हूँ? गंगा हूँ। स्रोतसाम अस्मि जानवी, क्या बात है, हम गंगा के किनारे बैठे हैं, ये भगवान का रूप है, द्रवीभूत ब्रह्म है। तो भगवान को जहाँ जहाँ भगवान प्रकट हैं, ऐसे भगवान ने गीता में 4 अध्यायों में अपनी विभूतियाँ बताई हैं। 10वें अध्याय का नाम तो विभूति योग ही है, जिसमें कि जाति विभूति भगवान ने बताई, है ना। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव है। मैंने कल घटना सुनाई ना आपको, सेठ जी महाराज को किसी ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन कराओ, तो सेठ जी ने किसके कराए? अब हमारे दिमाग में ये नहीं है, हम तो पता नहीं हमने कौन सी कल्पना कर रखी है भगवान की, क्या चित्र खींच रखा है ना। भगवान कह रहे हैं कि मेरी परा और अपरा प्रकृति ये मेरा स्वभाव है। क्या है? मेरा स्वभाव। तो हमारा जो स्वभाव है उसको हम कभी छोड़ सकते हैं क्या?
कि चलो ऋषिकेश चलें, ऐसा करो स्वभाव को मत जयपुर में रखा कि हम आते हैं 3 दिन में, तुम जरा विश्राम करो। हमारा स्वभाव हमेशा हमारे, तो ऐसे ही ये परा अपरा भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की प्रकृति है, ये भगवत स्वरूप ही है, ऐसा हमको महसूस करना है। ऐसा विभूति योग होने से युज्यते नाते संशय, भगवान कहते हैं तुझे तू हमेशा मेरे ही स्मरण में रहेगा। क्योंकि भगवान ने अभी अभी बात करी ना कि जो मेरा भाव रखते हुए, मेरा स्मरण रखते हुए और जो है शरीर छोड़ेगा वो मेरे को ही प्राप्त। तो अब मान लो अचानक कुत्ता दिख जाए, तो कुत्ता तो चलो योनि है, लेकिन मूल में कौन है? हैं? कन कन में भगवान है या कन कन ही भगवान है? जिसके संत की बात है मुझे याद नहीं आ रही है, कभी साहब ये सालिग्राम साक्षात ब्रह्म है ना? तो संत ने करेक्ट किया, और जिसने कहा महाराज सालिग्राम में मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो संत ने करेक्ट किया उनके गुरुदेव ने कि भगवान ही सालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, ऐसा माना। जैसा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये कहने वाले ये वेदांत का उद्घोष, ये मिथ्या है, ये ब्रह्म है। क्योंकि मैं होने के बाद ब्रह्म और मैं की सत्ता अलग अलग हो नहीं सकती। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये बात ठीक है, ऐसा स्वामी जी ने वेदांत को समझाया जो है, इतने में हम वेदांत मान लें। तो विभूति योग में भगवान ने अंत में एक फार्मूला दिया बड़ा अच्छा, कि तुझे जहाँ जहाँ भी संसार में ऐश्वर्य दिखाई दे, भगवत्ता दिखाई दे, यम यम विभूति मत सत्वम श्रीमद दुर्जितम एवं तत् देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। ये भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। इसके मायने क्या है? तुझे संसार में जहाँ जहाँ कुछ भी दिखाई दे विशेषता, वो मेरा ही अंश है, तुझे उसे देख के मेरा स्मरण हो जाना चाहिए, मेरी तरफ तेरी दृष्टि चली जानी चाहिए। उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में तुझे अटकना नहीं चाहिए। ये भगवान ने जो है बताया। इससे क्या फायदा होगा? स्वामी जी का जो सिद्धांत है उससे ऐसा लगता है कि स्वामी जी इतने निष्काम हैं कि उन्होंने पूरे जीवन इस बात का बड़ा ध्यान दिया, इस बात पे बड़ा जोर दिया कि हम स्वामी जी से भी नहीं चिपक जाएं। हालांकि स्वामी जी से चिपकने से भी कल्याण ही हमारा, लेकिन स्वामी जी नहीं चाहते। स्वामी जी चाहते हैं कि हम किससे चिपक जाएं? जिसके हैं उसके ही चिपक जाएं। क्योंकि यदि चिपकाव हमारा भगवान के अलावा कहीं भी हुआ, जैसा कि प्राय होता है हमारा संप्रदाय को लेके, मत को लेके, अपने आग्रह को लेके, उससे हमारी फसावट होती है। तो ये श्लोक ये कह रहा है कि हम जहाँ जहाँ जो विशेषता है, ऐश्वर्य है, उसका लाभ उठा लें, उसके प्रति धन्यवाद दें, उसका एहसान मान लें, लेकिन वो भगवान की है, इस बात को हम ना भूलें, है ना? ऐसे कह के भगवान विभूति योग को जो है पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब हम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं।